4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का अभी हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। हमको एग्जाम्पल 1 में ना कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 खोलते हैं। एग्जाम्पल 1 में वो बोलते हैं एक जॉन है और एक जीवंती है, उन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। वो मार्बल्स नहीं होते रंगीन, जो मार्बल्स होते हैं उस टाइप के कुछ मार्बल्स वगैरह इनके पास होंगे। ये हो गए हमारे जॉन भाई साहब और ये हो गई हमारी जीवंती। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। मैंने बोला कि जॉन भाई साहब के पास ना अगर जॉन भाई साहब के पास 5 मार्बल्स होंगे तो जो जीवंती दीदी है ना, इनके पास पता है कितने होंगे? 45 माइनस 5, क्योंकि इन दोनों के पास टोटल कितने हैं? 45 है। तो देखो, जीवंती दीदी के पास 40 हैं और जॉन भाई साहब के पास 5 है। इनको अगर हम ऐड करेंगे 5 + 40 दैट इज 45। हो सकता है जॉन भाई साहब के पास 10 मार्बल्स हो और जीवंती दीदी के पास 35 मार्बल्स हो। हमें नहीं पता किसके पास कितने मार्बल्स होंगे। तो सबसे बड़े तरीका ये है कि आप मान लो कि जॉन भैया के पास ना x मार्बल है और जीवंती दीदी के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। ये इन दोनों के पास मार्बल्स होंगे। लेकिन अब क्या हुआ ना, अब फिल्म में कहानी में ट्विस्ट आ गया। दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए। मतलब अगर जॉन भाई साहब के पास पहले x मार्बल थे ना, तो इन्होंने कितने खो दिए? इन्होंने 5 खो दिए। तो अब कितने होंगे इनके पास? x माइनस 5 मार्बल्स होंगे। और जीवंती दीदी के पास पहले मार्बल्स थे 45 माइनस x। इन्होंने भी कितने खो दिए? इन्होंने भी अपने 5 मार्बल खो दिए। पहले इतने थे, अब हम इसमें से 5 माइनस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, 45 माइनस 5 कितना होगा? 40 माइनस x। मतलब 5 मार्बल खोने के बाद जीवंती दीदी के पास तो मार्बल्स हैं 40 माइनस x और जॉन भैया के पास है x माइनस 5। क्वेश्चन में वो बोलते हैं आगे कि ये जो मार्बल्स है ना, अब इनके पास अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, पता है कितना होगा? 124 होगा। मतलब जॉन भाई साहब के पास कितने मार्बल्स हैं? x माइनस 5 और जीवंती दीदी के पास मार्बल्स हैं 40 माइनस x। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना होगा? 124 होगा। अब देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हमको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से। जब ऑलरेडी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, तो भाई देखो, ना तो मैं एनसीईआरटी से ऊपर हूँ, ना ही आप एनसीईआरटी से ऊपर हो। तो जो एनसीईआरटी में है हम उस तरीके से ही देखेंगे। हम सबसे पहले बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। जॉन के पास हमने कितने मार्बल्स मान लिए? x मान लिए। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? 45 माइनस x होंगे, क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45 है। अब जॉन भाई साहब के पास x होंगे तो जीवंती जी के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x। देखो अब क्या होता है ना, जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे जब वो 5 मार्बल्स को लूज कर देंगे? उनके पास पहले x मार्बल थे। अब जब 5 मार्बल कम होंगे ना, तो इट विल बिकम x माइनस 5। जीवंती दीदी के पास पहले 45 माइनस x मार्बल थे। इन्होंने भी कितने मार्बल खो दिए? 5 मार्बल खो दिए। 45 माइनस x माइनस 5। 45 में से 5 गया, कितना आ गया? 40 माइनस x। और क्वेश्चन में गिवन है, अब इनके पास जितने मार्बल्स होंगे उनका प्रोडक्ट
किसके बराबर होगा, 124 के बराबर होगा। हमें काम करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई किस में होगी, 40 में होगी, इट विल बिकम 40x। फिर x की मल्टीप्लाई किस में होगी, माइनस एक्स में होगी। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब 5 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 40 में होगी, 5 इंटू 40 कितना हो गया, 200, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 5 इंटू एक्स कितना होगा, 5x, और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या होगा, प्लस होगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। देखो हम एक काम करते हैं, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे आगे लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x कितना हो गया, इनको ऐड करेंगे दैट इज 45x, और कांस्टेंट क्या है, माइनस 200। ये हमको गिवन है कि जब इसकी हमने मल्टीप्लाई करी ना, वो कितना आ गया, 124 के बराबर आ गया। तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। देखो 124 ना राइट हैंड साइड पे अकेला है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। देखो यहाँ पे प्लस का है, तो इस तरफ आ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 200 भी नेगेटिव का और 124 भी नेगेटिव का। तो जब हम 200 और 124 को ऐड करेंगे ना, इट विल बिकम 324। दोनों नेगेटिव में, साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। हम चाहते हैं जो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर हो वो नेगेटिव ना रहे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने RHS में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे एक बात बताओ, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब साइन चेंज होंगे, और 0 इंटू -1 क्या होगा, वो 0 ही रहेगा। अब हमारे सामने ना ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बहुत डिटेल में बताया था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ना इसके सारे प्रीवियस पार्ट्स करे होंगे विद कॉपी एंड पेन। अगर नहीं करे हैं तो प्लीज़ कर लेना। आपको ना जो भी कन्फ्यूज़न होगी, जो भी डाउट होगा ना, वो कभी नहीं रहेगा, किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, हमको ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, जो बीच वाली टर्म है, इसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, जब उनको हम ऐड करें, लेट हम उसको पी और क्यू में तोड़ते हैं। अगर हम पी और क्यू को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -45 आना चाहिए। और जब हम मल्टीप्लाई करें तो देखो इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। और सी कितना है, जो कांस्टेंट है 324, 324 इंटू 1 कितना हो गया, 324। और जब मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूँ ना, तो कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखते थे कि साइन, देखो आप एक चीज़ देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद ना प्लस 324 आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। हम समझ चुके हैं, या दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे ना तो -45 आएगा, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव को हम ऐड करेंगे ना, कभी भी नेगेटिव नहीं आने का। समझ गए? तो अभी हमको चल चुका है पता कि दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब हम नंबर निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम 324 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 162। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 81। अब ये 3 से डिवाइड हुआ, कितना आएगा, 27। अब ये दोबारा 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 9। दोबारा 3 से डिवाइड होगा,
कितना आएगा 3। अब ये दोबारा 3 से डिवाइड आएगा, कितना आ गया 1। अब छोड़ देंगे। अब मुझे ना यहाँ पे ना कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि ऐड करने के बाद क्या आए 45 आए। देखते हैं क्या कम्बिनेशन बनेगा। एक काम करो, हम देखते हैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ये तो 27 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 27 12। अगर हम इनको ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा 39 आएगा। मतलब हमारा काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये हमसे नहीं हो पाया। एक काम करते हैं, हम करते हैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, ये 36 आ गया। और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया। अगर हम 36 और 9 को ऐड करेंगे ना, पता है कितना आएगा 45 आएगा। और हम जानते हैं दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो -36 होंगे और -9 होगा। अब एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, अगर 36x और 9x को मैं ऐड करूँ क्या आएगा 45 आएगा, और साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, कि दोनों नंबर क्या है नेगेटिव है। अब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन लेंगे, और कॉमन इस तरीके से लेंगे जो कॉमन हो ना वो सेम हो। तो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 36। अब इस वाले से कॉमन क्या लें, देखो यहाँ पे जो x बचा है ना पॉजिटिव बचा है, तो हमको माइनस साइन तो लेना पड़ेगा। अगर माइनस साइन नहीं लेंगे ना तो अंदर नेगेटिव x बचेगा। तो हमने एक काम किया, माइनस साइन लिया और 9 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, और जब साइन माइनस का लिया ना तो ये पॉजिटिव भी चेंज होगा, पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, और क्या बचेगा 36 इज इक्वल टू 0। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम 324 को ना 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 क्या आएगा, 9 इंटू 3 27, कितना आया 54, और 6 कितना आ गया 54 0। मतलब हम 324 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 36, और 9 तो बाहर चला गया कॉमन, यहाँ पे अंदर क्या बच गया 36 बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में ये कॉमन है x माइनस 36, तो हमने क्या किया, हमने x माइनस 36 यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -9 बचा। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर क्या बोलते थे, इन दोनों का मल्टीपल 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। आप बोलेंगे आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x कितना हो गया 36 हो गया, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो, अगर जॉन भाई साहब के पास 36 मार्बल्स हैं तो रेवंती जी के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। देखो, इफ जॉन हैज 36 marbles, then Revanti has 9 marbles. And if John has 9 marbles, then Revanti has कितने मार्बल्स होंगे उनके पास 36 मार्बल्स होंगे। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी 36 और 9। अगर जॉन के पास 36 हैं तो रेवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो रेवंती के पास कितने होंगे
36 मार्बल्स होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है ना, तो मेरे को ना प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।